वेलकम इन मैथ गुरुकुल। सबका स्वागत है यहाँ। आपको जैसा कि पहले से मालूम है कि ये खास प्रोग्राम जेईई मेंस और एडवांस के लिए चलाया जा रहा है और ये एक बूस्टर प्रोग्राम है जिसमें कुछ खास कंटेंट को ही डिस्कस किया जाता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीन्स जो एलिमेंट्री आपको टॉपिक का नॉलेज है वो आपके पास है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह पैराबोला है। कोनिक सेक्शन हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। इसके पहले हम लोग सर्कल डिस्कस किए थे। वन बाय वन हम लोग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि बुक्स में बहुत सारे कंटेंट होते हैं और हम उसको एक पैकेज के रूप में नहीं तैयार कर पाते हैं, तो कुछ आप लोगों से खास चीज़ें मैं बोलूँगा कि आप फंडामेंटल्स के बाहर मत जाओ। जैसे मान लो कि जब भी आप कर्व के बारे में स्टडी करते हो तो कर्व में कुछ खास चीज़ें होती है। जैसे क्या होता है, कॉर्ड होता है, टेंजेंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, उसके बाद कर्व का इक्वेशन होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमें अपने माइंड को सेट करके रखने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि पोलर डिस्कस करना है, आप कहेंगे कि पोल डिस्कस करना है, कोएक्सियल सिस्टम करना है, ये सब की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने टॉपिक्स को देखो, सिलेबस को थोड़े से कंपैक्ट करके और उसमें कितने क्वालिटी के साथ आप स्टडी कर सकते हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो भास्ट सिलेबस से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंटेंसिव स्टडी करें, अंदर में देखें कि उसमें क्या क्या है। अब जैसे मान लो कि पैराबोला हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले तो पैराबोला होता है क्या, पैराबोला का डेफिनेशन क्या है, पैराबोला का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो जो फर्स्ट बेसिक आपको क्वेश्चन में बोर्ड पे पुट कर रहा हूँ वो पैराबोला के डिफिनीशन से पुट कर रहा हूँ कि पैराबोला का डिफिनीशन क्या होता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि वर्टेक्स आप फाइंड कीजिए। इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो यह वैल्यू बेसिकली क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 1 एंड बाई रूट अंडर 30 और इसका स्क्वायर, ये क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप देखिए बिल्कुल पैराबोला का जो डिफिनेशन है कि डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। यहाँ से फोकस आपको मालूम हो गया है, फोकस का वैल्यू क्या है, 1 एंड 2 है। डायरेक्ट्रिक्स का भी आप यहाँ से पता कर रहे हो कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि यह जो वैल्यू है डायरेक्ट्रिक्स है और यहाँ पर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है कि ये फोकस है। अब अगर इस पॉइंट को हम निकालना चाहें 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 पे, तो इसको हम बोल सकते हैं नेचुरली कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए कि इसको हमने एक्स वाई ही रहने दिया, तो अगर एक्स वाई रहने दिया, वेरिएबल के टर्म में रहने दिया, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, एक्स माइनस 1/2 और इधर से वाई माइनस 3 वाई माइनस 2/3 और फिर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ax1 मीन्स 2 और प्लस 3 इंटू 2 6 एंड प्लस 1 और बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो यह वैल्यू कितना हो गया, -9/13 हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो एक्स वाई का वैल्यू जो है ये फुट है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, यह वैल्यू
1 माइनस 18/13 माइनस 5/13 एंड y इक्वल टू इधर से 2 माइनस 27/13 माइनस 1/13। तो यहाँ से ये एक्स वाई आ गया। अब सपोज कर लो कि वर्टेक्स कहाँ पर होता है, वर्टेक्स तो मिडिल में होता है। तो अगर ये अल्फा बीटा यहाँ पर वर्टेक्स है, तो अल्फा बीटा जब यहाँ पर वर्टेक्स है और हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा, -5/13 प्लस 1/2, ये है किसके बराबर, अल्फा के बराबर है। तो मीन्स इसका वैल्यू कितना हो गया, 8/26 हो गया। तो 8/26 मीन्स क्या लिख सकते हैं, 4/13 लिख सकते हैं। अब सेम टाइप से इधर से वैल्यू -1/13 है और प्लस 2 और बाई में क्या है, /2। तो 26 माइनस 125 ये किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 25/26। तो यह क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। देखिए फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन है और फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चन में भी हम अंदर में कंसेप्चुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन में आप बेसिक रूप से समझो कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया हुआ है y² = 4ax, तो यहाँ पर जब आपसे कहा जाएगा कि व्हाट शुड बी फोकस, तो फोकस का वैल्यू x = a एंड y = 0। ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इस बेसिक कंसेप्ट में इसको ट्रांसफर करना तो सिंपलेस्ट नहीं है। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये x + y का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है और हमें क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में ले आना है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर x + y + k का होल स्क्वायर, देखिए इसमें x² भी मिलेगा, y² भी मिलेगा, 2xy भी मिलेगा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि लिख रहा हूँ x² + y² + 2xy + 2kx + 2ky एंड प्लस k²। अब देखिए यहाँ से जो वैल्यू आपको दिख रहा है, ये वैल्यू अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, 6x + 2y - 3 एंड प्लस 2kx + 2ky + k²। हमने इसको रिप्लेस कर दिया है इस वैल्यू से। अब ये रिप्लेस हो चुका है। अब देखिए कि जब यहाँ पर हम ऐसा इक्वेशन कंसीडर करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन लगता है, ये x अगर इसको बोले कि y = 0, तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही x = 0 अगर बोलता हूं तो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि एक जो है वो x एक्सिस मीन्स एक आपको प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और एक क्या करेगा, वर्टेक्स के टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ऐसे सिचुएशन में इसको हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देखिए यहाँ पर जो स्लोप हो रहा है, यहाँ पर स्लोप क्या मिल रहा है और यहाँ पे स्लोप क्या मिल रहा है। तो इधर से जब हमने वैल्यू यूज किया तो वैल्यू मिला 6 + 2k × x + 2 + 2k × y
प्लस के स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए m1 इंटू m2 और हमको क्या लेना है -1। तो इधर से स्लोप का वैल्यू -1 है, इधर से जो स्लोप का वैल्यू है -6 + 2k एंड बाई 2 + 2k। तो ये माइनस चेंज हो गया। अब इधर से 6 + 2k और ये क्या हो रहा है -2 - 2k। तो ये आपको ये 4k -8 और k क्या हो रहा है -। मीन्स अब ये जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाइड है और इसको क्या लिख सकते हैं x + y - 2a² और इधर से ये आपको 2x हो गया -2y हो गया और +1। अब देखिए अब ये थोड़ा सा इजी तरीके में है, अब इसको इस फॉर्म में बदलने का चांस बढ़ गया है। स्टेप समझते जाइए। अब इसको अगर हम एक्सिस के रूप में बदलना चाहते हैं तो पहले इसको क्या करें कि इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट का एक्सिस का 1 यूनिट का पार्ट हो जाएगा। तो इधर से हमने ले लिया x + y - 2 एंड बाई √2 का स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा 2 × हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी किया। तो ये 2x - 2y + 1 और ये क्या हो जाएगा 2√2। तो इधर से 2√2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है इसको y² ले लेना है। अब इधर से जब हमने क्या किया कि 2y² और इधर से 2√2x ले लिया, इसको कैंसिल कर देना। तो 4a का वैल्यू क्या है √2 है। मीन्स a का वैल्यू क्या है √2/4 है। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजी तरीका है, आराम से कर पाएंगे। अब हमें थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यहाँ हो पाएगा। अब हम लोग क्या किए कि देखिए ये एक यहां से जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें फोकस के लिए क्या चाहिए y का वैल्यू 0 चाहिए और क्या चाहिए x का वैल्यू फोकस के लिए क्या चाहिए a चाहिए। तो a का वैल्यू हमने ये √2/4 कर दिया। तो इधर से जो वैल्यू हम यूज किए कि x + y - 2/√2 = 0। देखिए ये पूरा वैल्यू है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो 0 करने से इसका इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मान लो कि 0 नहीं हो कुछ और वैल्यू निकालनी हो तब इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए ये चीज ध्यान रखना है। और यहाँ पर जब हमने इसको यूज किया तो ये क्या है 2x - 2y + 1 एंड बाई 2√2 और इधर से √2/4। अब देखिए ये वैल्यू इधर जाएगा तो ये इधर जाकर के 4/4 हो जाएगा। मीन्स अब हमने क्या किया कि एक वैल्यू x + y - 2 = 0 कर दिया और एक 2x - 2y + 1 = 1 कर दिया। मीन्स x यहाँ से क्या आ गया y आ गया। अब यहाँ पर x और y को जब इक्वल रख देंगे तो x y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फोकस क्या आ गया 1 एंड 1 आ गया। तो यहाँ पे पेशेंसली हमें वर्क करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, तो पक्के तौर पे आप कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और देखिए ये सारे क्या है सब फंडामेंटल्स हैं, तो हमें अपने फंडामेंटल्स को बूस्ट अप करना है। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए ट्रिक्स को यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखें इस कैटेगरी का सिचुएशन है
अगर फोकल कॉर्ड आपको कहा जाए, ऐसे फोकल कॉर्ड है, यहाँ पर जो पॉइंट है वह क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 है यहाँ, तो ये 2 0 हो गया। अब यह जो वैल्यू होता है 1/SP प्लस 1/SQ, ये क्या होता है 1/A होता है। तो 1/A होता है, इसका मतलब क्या हो गया, यह वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। कितना हो गया, 0.5 हो गया। तो जब इसका रिजल्ट मालूम रहेगा तो ये वैल्यू आप इजी तरीके से यहाँ पे निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर y² 4ax है और x² 4ay है, अब यहाँ पे आपको कहा जाए कि कॉमन टेंजेंट क्या होगा, तो x प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 होता है। अब इसके हिसाब से आप कंपेयर कीजिए कि यहाँ पर क्या इक्वेशन होना चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें जब वैल्यू सोचना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना होगा कि टेंजेंट कहाँ पर होता है, तो y इक्वल टू mx प्लस a/m है, ठीक है। तो m का वैल्यू तो यहाँ आपको मालूम है, m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ, क्योंकि इसके पैरेलल है, तो m का वैल्यू आ गया 1। अब ये हो गया 1, ठीक है। तो 1x मीन्स x प्लस, अब 4a इक्वल टू 7 है, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 7/4 हो गया। तो यहाँ पर a का वैल्यू 7/4 इस तरह का हो गया, m का वैल्यू तो 1 नहीं, तो y इक्वल टू x प्लस 7/4 है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालें, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए डायरेक्ट यूज कीजिए a/m² एंड 2a/m यूज कर दूंगा। तो इसका मतलब है कि a का वैल्यू वो 7/4 हो गया और 1/m² का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, m का वैल्यू 1 निकाला है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। और इधर से 2a, तो 2a अगर मैं यूज करता हूँ तो ये क्या हो गया, 2 × 7/4 हो गया और m का वैल्यू यहाँ पर हो, तो यह वैल्यू कितना हो गया, 7/4 हो गया और ये 14/4 हो गया। क्या हो गया, 14/4 मीन्स 7/2 इसको लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। तो ये 7/4 है, ये 7/2, ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इजी तरीके से ये निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट को आपको थोड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ पर बाहर से टेंजेंट डाल रहे हैं और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट को यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए कि इस तरह से कोई पैराबोला है, y² 4x, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका डायरेक्ट्रिक्स किधर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, x -1 पे हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कोई पॉइंट जो है वो पॉइंट -1 और 2 है। यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट्स आपको खींचे जा रहे हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स सपोज कर लो कि इधर से पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऐसे हो रहा है और फिर इधर से ये इस टाइप का होगा। ये वैल्यू जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये कह रहा है कि यहाँ से ये सपोज कीजिए कि हमने इसको PQR ले लिया, इसको PQR ले लिया। तो इस तरह से हमें मालूम है कि जो भी डायरेक्ट्रिक्स पर पेयर ऑफ टेंजेंट इंटरसेक्ट होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम PQ और PR को कैलकुलेट कर दें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसको हम निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन
ये उठता है कि भाई ये पॉइंट निकालना है ना, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करें, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट के कंसेप्ट को यूज करें। तो देखिए जब भी आपको कोई पॉइंट है और पैराबोला पर है और कहा जाए कि उसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, तो वह क्या होगा, t इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि पॉइंट जो है वो पैराबोला से बाहर है, तो t इक्वल टू 0 क्या करेगा, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट हमने y1 का वैल्यू क्या है, 2 है, और इसको माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स माइनस 1/2, x प्लस x1/2 कर रहा हूँ, x प्लस x1/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, यहाँ पर 2 है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 1। हमने क्या किया कि अब ये जहां जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट निकल जाएगा, तो y स्क्वायर का मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर और इधर हो गया 4x हो गया, मीन्स x स्क्वायर और माइनस 6x और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। मीन्स अगर हम बोलें कि x का वैल्यू तो 6 प्लस माइनस रूट 36 माइनस 4/2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस 2√2 हो जाएगा। मीन्स एक वैल्यू अगर x1 का वैल्यू मैं बोलूं कि 3 प्लस 2√2 है, तो y1 का वैल्यू इसमें से 1 माइनस कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2√2। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि x2 का वैल्यू 3 माइनस 2√2 है, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2√2। मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट हम लोगों को जो मिल रहा है, ये जो पॉइंट मिला ये क्या मिल गया, 3 प्लस 2√2 एंड 2 प्लस 2√2। इधर का जो पॉइंट मिला 3 माइनस 2√2 और ये 2 माइनस 2√2, ये पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल गया और ये वैल्यू, अब डिस्टेंस फार्मूला अगर लगा दिया जाए, और तो डिस्टेंस फार्मूला में लगा देता हूं, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे PQ का अगर वैल्यू कहा जाए कि व्हाट शुड बी PQ, तो PQ को हमने 3 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2√2, 4 प्लस 2√2 का स्क्वायर और प्लस 2√2 का स्क्वायर, कितना हो गया, 16 प्लस 8 प्लस 16√2 एंड प्लस 8, तो ये 32 प्लस 16√2। अब PR कैलकुलेट कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2√2 का स्क्वायर और प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया, 32 माइनस 16√2। अब मैं बोलूं कि एरिया क्या होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको लिख दिया जाए, ये 1024 होगा, ठीक है, ये 4 और 3 इंटू 2 6, 6 ट्वाइस 12 एंड 10, तो ये हो गया 1024, ये हो गया 256 500। तो बेसिक रूप से ये क्या हो गया, हाफ इंटू
512 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू √2, तो 8√2। देखिए ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कैलकुलेशन में, तो पेशेंसली इसको वर्क करने से ये हो पाएगा। और इतने स्टेप्स के बाद तो काफ़ी इजी लग रहा है। देखिए यहाँ पे यह ट्रिक यूज करना है, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को देखना है कि अगर पैराबोला हम जो भी ले रहे हैं, इसमें अगर सपोज कीजिए कि 80n टू 80 के फॉर्म में, मीन्स पैरामीटर के फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, तो ये तो वैल्यू आपको कहा जाए कि 8t1 एंड 8t1 स्क्वायर 2 इसका वैल्यू अगर लिया जाए तो ये 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू जब हम लोग 1 यूज करेंगे तो इधर से -2a t इक्वल 2a t इक्वल टू, अगर -4 है और ये 1 है तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। तो दूसरा जो वैल्यू आएगा वो 8t2 स्क्वायर एंड 2a t2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यह वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ से यूज कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको दिया हुआ है, ये देखिए 4n -4 दिया हुआ है, और यह वैल्यू किसके बराबर है t2 स्क्वायर एंड 2t2। तो अगर t2 का वैल्यू -2 ले लो तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, तो इधर से t2 का वैल्यू क्या हो गया -2 हो गया। t1 का वैल्यू क्या दिख रहा है, t1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। अब इधर से 2 इंटू t3, ये वैल्यू 2 है, तो t3 का वैल्यू क्या है, t3 का वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रहा है, ठीक है। अब बेसिकली क्या देखना है कि जो आपको अर्थो सेंटर होगा वो -a और a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t1 t2 t3। देखिए ये वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, इधर से क्या हो गया -1, ये 1 है, ये वैल्यू 0 हो गया। देखिए वहां से ये t2 प्लस -2 प्लस 1, ये है 0, और ये क्या था -2 था, और ये +1, मीन्स जो फाइनल रिजल्ट है -1 -1। तो ये सब थोड़ा बहुत अगर हम प्रैक्टिस करके रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है थोड़ा फेवर में जाएगा। देखिए अगर आपको कहा जाए कि ये तो एक ट्रायंगल बनाएगा और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 1 इंटू -4 -2 -4 -2 प्लस 1 इंटू 2 -4 एंड प्लस 1/4 इंटू 4 प्लस 4। इस तरह से ये जो वैल्यू जा रहा है ये 1/2 इंटू -6 -2 एंड +2, ये कैंसिल हो गया। अगर इसको ऐसे में लिख दूँ अब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर ट्रिक यूज करना है, क्या करना है, यहाँ से जो ट्रायंगल का एरिया बन रहा है वह टेंजेंट से बने हुए एरिया का डबल है। तो यह एरिया अगर 3 है तो एरिया बाई टेंजेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल
बाई 10x। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ज्वाइनिंग द 3 पॉइंट्स इज डबल ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स। तो इस तरह से यह जो वैल्यू है, बस इसको डायरेक्ट यूज करने से ये रिजल्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करें, तो देखिए थोड़ा सा डायग्राम से क्या होता है कि ये विजुलाइज होने लगता है। तो हम लोग पहले y² = 4ax को ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। ये सपोज कीजिए ये पॉजिटिव है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, और इधर से y² ये नेगेटिव कंसीडर कर ले रहा हूँ, तो ये इस टाइप का है। अब सपोज कीजिए कि इधर से एक टेंजेंट ऐसे लिया जाए और यह वैल्यू थोड़ा सा इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इधर से काटने का स्कोप देता हूँ। अब देखिए इधर से हमने ऐसे लिया, अब यहाँ तक, यहाँ पर कोई टेंजेंट ले रहा हूँ, इधर से PQ ऐसे ले रहा हूँ, और इसका मिडिल पॉइंट ले रहा हूँ, HK ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अगर टेंजेंट मैं लूँ और किसके लिए टेंजेंट लूँ, इस सर्कल के, ये इस पैराबोला के लिए, तो इस पैराबोला के लिए y = mx एंड प्लस a की जगह पर क्या है, -b है बाई m। तो ये एक टेंजेंट है और इसके लिए ये कॉर्ड का काम कर रहा है, ये मिडिल पॉइंट। अब इस मिडिल पॉइंट के लिए अगर PQ का इक्वेशन कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगा, तो इसके लिए T = S1 ये चीज यूज करते हैं। ये क्या है, कॉर्ड का इक्वेशन है जिसका मिडिल पॉइंट हमें मालूम है। तो यहाँ पर ky -4 × x + h/2, और इधर से k² - 4a, इसको हमने काट दिया। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये ky - 2x, और इसको ये भी रहेगा ना, 4a है, तो ये -2ax और -2ah + 4ah - k² = 0, और ky और -2ax + 4ah - k² = 0। अब इसे कंपेयर करते हैं, तो y - mx + b/m = 0। देखिए दूसरा क्या ले लिया, ky -2ax + 4ah - k² = 0। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो हमें क्या होगा, इनका जो रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो 1/k -m/2a, और इधर से b/m × 4ah - k²। तो यहाँ से हमने m का वैल्यू कैलकुलेट किया, तो m = -2a/k। यहाँ से m का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, तो bk/4ah - k² हो गया। अब इसको हमने क्या किया, k और h को y एंड x में चेंज कर दिया, तो -2a/y = by4ax - y²। अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ,
तो बी वाई स्क्वायर और प्लस 2ay स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, तो वैल्यू हमें मिल रहा है 4a। तो 4a नहीं था, क्या था, इधर सिंप्लीफाई करने से ये कितना आया था, 2ah आया था। तो इधर का जो वैल्यू रहेगा वो 2ah रहेगा, ये क्या है 2h। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये है 2ah है, इधर का वैल्यू 2ax हो जाएगा। तो अब हमने जब इधर इंटू किया तो 4a स्क्वायर x हो गया, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4a स्क्वायर बाई इधर से 2a प्लस b, और इस तरह का जो इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू बोलेंगे। तो इस तरह से हमें इसका लोकस मिल चुका है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पेशेंसली करना था। यहाँ पे देखिए थोड़ा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को हम लोग कोशिश करें डील करने के लिए। यहाँ पर वैल्यू -1 and 2 है, और इस तरह से जब ये इस तरह का ये पैराबोला होगा और इसका फोकस देखा जाए तो फोकस कहाँ पर आना चाहिए, फोकस आपको 0 and 2 पे आना चाहिए, सही है ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो a का वैल्यू 1 है तो ये कितना यूनिट शिफ्ट होना चाहिए, 1 यूनिट शिफ्ट होना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि इधर से अगर रे आ रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल रे आने का मतलब है कि ऐसे आ रहा है, और जब रिफ्लेक्ट करेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो गारंटेड पॉइंट क्या है, 0 and 2 है, तो ये गारंटेड पॉइंट है। इस तरह से कंसेप्चुअली अगर हम इसको बाई प्रॉपर्टी अगर वर्क करते हैं तो कम टाइम में ये केवल स्केचिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप और फर्दर अगर आपको पैराबोला में कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस होता है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और डाउट डिस्कशंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा हम लोग हर टॉपिक में, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो इलिप्स आएगा और हाइपरबोला आएगा, और कंसेक्यूटिव टाइप से फिर हम लोग अलजेब्रा का सेक्शन करेंगे और कैलकुलस का सेक्शन करेंगे। तो पूरा कंप्लीट इस तरह का पैकेज रहेगा, और रेगुलर तौर पे आपका ज़्यादा टाइम मैं किल नहीं करता हूँ, जितना इफेक्टिव वर्क हो सकता है सिर्फ वही चीज़ होता है, फालतू का आपका जो कंसेप्चुअल डाइल्यूशन है वो हम नहीं करते हैं। तो आपको अपने जो भी आपका कंसेप्ट है अगर उसको ये बूस्टर प्रोग्राम ही है, तो बूस्टर प्रोग्राम में अगर आप इन्वॉल्व होते हैं और आपका जो मैथ है, मैं आपको ये श्योर कर रहा हूँ कि आपका जेईई मेंस में जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैं 50 कराऊंगा, मैं आपको 85-90 मार्क्स दिलवाऊंगा, और एडवांस में आपको एक जो रिस्पेक्टेड स्कोर होता है जहाँ से आप सम्मान के साथ आप बोल सको कि हमें इतने मार्क्स आएंगे। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर मार्केटिंग नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी चलेगी। तो अगर आप क्वालिटी में ट्रस्ट करते हो, ज्वाइन करो, एंजॉय करो और अपने नॉलेज को इन्हांस करो। ओके, थैंक यू।